नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी बर्थ डेट से, अपनी जन्म तिथि से, अपनी DOB से कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जन्म तिथि में क्या राजयोग बन रहा है या नहीं। अगर राजयोग बन रहा है तो कौन सा राजयोग बन रहा है, ठीक है, और इस राजयोग के बनने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है। सबसे पहले इस विषय पे बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं कि डेट ऑफ बर्थ में कुछ कहते हैं एक राजयोग होता है, कुछ लोग कहते हैं दो राजयोग होते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आपके कई राजयोग माने जाते हैं, होते हैं, जिनमें से मेनली क्या होते हैं, 4 प्रकार के राजयोग होते हैं जो हमको अलग अलग किस्म के सुख देते हैं, लग्जरी देते हैं। अगर आपको मालूम है कि वो 4 टाइप के राजयोग कौन से हैं, आप निकालना जानते हैं और वहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उस चीज़ को पता कर सकते हैं। पर कंडीशन क्या होती है कि आपको पहले मालूम तो होना चाहिए कि क्या आपकी कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है या बनते बनते मिस हो रहा है। अगर मिस हो रहा है तो वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा साथ ही साथ मैं बताता जाऊंगा कि उस राजयोग को बनाने के लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी कुंडली में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मेनली राजयोग होते कौन कौन से हैं। तो एक राजयोग आता है सिल्वर राजयोग, उसके बाद आता है विल प्लेन योग, फिर आता है मेटलिस्टिक योग और एक आता है आपका गोल्डन राजयोग। तो ये माना जाता है कि ये 4 योग जो हैं, ये 4 मेन राजयोग होते हैं जो आपकी कुंडली में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कई होते हैं पर वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। अब बात करते हैं राजयोग के बारे में। आप लोगों के हिसाब से राजयोग क्या होता है? सब कहते हैं कि हमको अपनी कुंडली में राजयोग चाहिए। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि राजयोग के बारे में आप सोचते क्या हैं। 99% लोग क्या सोचते हैं, 99% लोग सोचते हैं कि लाइफ लाइक अ किंग, एक राजा की तरह अगर आपको जिंदगी जीने को मिल रही है तो मतलब ये है कि आपके पास राजयोग है। लोग ये सोचते हैं कि आप ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पर कहीं धन की कोई कीमत, कुछ कमी है ही नहीं। मान लीजिए अंबानी के घर में कोई लड़का पैदा हुआ तो लोग कहेंगे कि इसका राजयोग है। और उसके बाद एक गलती जो लोग ये करते हैं वो ये सोचते हैं कि जो हमारा राजयोग होता है ये बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है, ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देगा। ये एक गलत मिसकंसेप्शन है जो हमारे अंदर या आपके अंदर बैठा हुआ है। अब आप एक बात देखिए, राजयोग जिसको आप सोच रहे हैं कि एक राजा की ज़िंदगी, तो क्या एक राजा की ज़िंदगी आसान होती है? एक एग्जाम्पल से ले लीजिए कि मोदी जी, मान लीजिए आप हिंदुस्तान के इस टाइम पे राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, राजा हैं, तो मतलब उनकी लाइफ में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बिल्कुल वो सुबह उठते हैं, दिन भर खाते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं, कुछ नहीं करते। ऐसा है क्या? नहीं, वो हमसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हैं। उनके जीवन में परेशानियां हमसे ज़्यादा हैं। देखिए मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं जबकि राजयोग है, ठीक है, उनको तो राजा की तरह बैठा रहना चाहिए था, हुक्म देना चाहिए था, पर नहीं, 18 घंटे काम कर रहे हैं। कुछ अगर गलत करेंगे तो पता नहीं कितने लोग कहाँ कहाँ से आएंगे और गालियाँ देनी, गलत गलत गालियाँ देनी भी शुरू कर देंगे जो नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक राजा का जीवन, एक किंग का जीवन आसान नहीं होता, ठीक है। हमारे दिमाग में क्या चलता है, राजा का मतलब मौज ही मौज, पैसे के ढेर पर बैठा हुआ है, पैसे के ढेर पे सो रहा है, उसको दासियां खाना खिला रही हैं, नौकरों की फौज लगी हुई है। नहीं, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा राजयोग नहीं होता, ठीक है। राजाओं का जमाना गया, इस टाइप का राजयोग एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पर ये सब चीज़ें होगी।
राजयोग करता क्या है? अगर मैं बोलूं कि राजयोग करेगा क्या आपके जीवन में, राजयोग करेगा आपके जीवन को और लोगों से बेहतर बनाएगा, आपकी लाइफ की क्वालिटी को और लोगों से अच्छा बनाने का काम राजयोग करता है। और वो किसी भी तरीके से कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को बेहतर किसी भी तरीके से राजयोग बना सकता है। हो सकता है कि आपको वो पैसा दे दे, मनी दे दे। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी बिल्डअप कर दे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना हो, आप कहोगे कि यही ज़िंदगी राजाओं की है। आप बोलोगे राजाओं का मतलब, सबसे अच्छा मतलब रिलेशनशिप, मेरे फादर से रिलेशन अच्छे हैं, मेरी मदर से रिलेशनशिप अच्छे हैं, वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं और मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ, बेहतर ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो आप उसको भी कह सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी कर दे कि सब लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएं, आपकी मदद करने लग जाएं, तो इसको भी आप क्या कह सकते हैं कि एक टाइप का राजयोग कह सकते हैं। दूसरा, आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है? आदमी की हेल्थ। और कहा भी गया है क्या कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो राजयोग क्या हो सकता है? आपको इतनी अच्छी हेल्थ दे दे कि आपके पास कोई बीमारी ही ना आए। जिस आदमी के पास बीमारी नहीं है वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है। एक ऐसा आदमी जिसके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं पर वो खाना नहीं खा सकता, उससे अच्छा एक वो आदमी है जो एक हेल्दी लाइफ जी रहा है और उसको 4 रोटियां सब्जी खाने को मिल रही है। वो सोचेगा कि मैं ही राजा की तरह जी रहा हूँ, ये अमीर आदमी तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना तरीके से जी रहा है। तो राजयोग आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें देने में मदद करता है। ये तो हुआ राजयोग। अब राजयोग निकालते कैसे हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ में कैसे देखते हैं? एग्जाम्पल के लिए डेट ऑफ बर्थ ली हुई है ये हमारे एक सब्सक्राइबर की डेट ऑफ बर्थ है, जिसने शायद लास्ट वीडियो या फिर लास्ट टू लास्ट वीडियो में सबसे फर्स्ट कमेंट इसने ही किया था। इसने लिखा हुआ था आई एम फर्स्ट, और इसीलिए इसको मैंने चुना। इन्होंने कहा था कि हमारे डेट ऑफ बर्थ पे एक वीडियो बनाओ, तो इनके क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं बना पाऊंगा, पर इस डेट ऑफ बर्थ का जितना भी एनालिसिस यहाँ पर पॉसिबल होगा वो हम कर देंगे। आपके साथ भी ये चीज़ काफ़ी हद तक मैच करेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि डेट ऑफ बर्थ से आप अपने नंबर कैसे निकालेंगे। बहुत वीडियो में बताया हुआ है, आसान सा तरीका है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं वो सब लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 2 ग्रिड जो हैं ये स्टैंडर्ड ग्रिड हैं, और जो ये भी बता रही हैं कि आपको क्या क्या मिलता है, कौन कौन सा नंबर क्या क्या चीज़ देती है। मैं करता क्या हूँ कि जो भी नंबर मुझे मिलते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप में मुझे इसकी डेट ऑफ बर्थ से ये नंबर मिल गए, क्या इन नंबरों में कहीं पर जीरो है? नहीं है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जीरो नहीं है, तो मेरा जीरो की कोई इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं मानी जाती। मैं क्या करूँगा, इन नंबरों को इन स्टैंडर्ड नंबरों के हिसाब से, इस स्टैंडर्ड नंबर के हिसाब से इनकी लोशू ग्रिड में बढ़ता जाऊँगा। जैसे सबसे पहला नंबर आया 1, 1 की पोजीशन है ये, तो मैं 1 को यहाँ पे भर दूँगा। उसके बाद नंबर आया 5, 5 की पोजीशन है ये, मैं 5 को यहाँ पर भर दूँगा। उसके बाद आता है 9, 9 की पोजीशन है ये, मैं 9 को यहाँ पे भर दूँगा। अब आप देखिए 159 यहाँ पर भी है, मैं उसी सीक्वेंस में यहाँ पे भर दूँगा। चलिए भर देते हैं इन सब नंबरों को। सबसे पहले आया था 1, फिर आया 5, फिर आया 9, फिर आया 1, फिर आया 9, 9 और 2। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, दिक्कत एक आ गई है, इतनी ही डेट ऑफ बर्थ में, इतनी ही कैलकुलेशन में एक दिक्कत आ गई है कि इस व्यक्ति का 9 3 बार आ रहा है। अगर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो दिक्कत है। ठीक है, बेसिक दिक्कत क्या है, ये आदमी अच्छा है, साहसी है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट कम्युनिकेशन के फील्ड में ये मात खाता है। जो कहता है दूसरों की समझ में नहीं आता, या लोग मिस इंटरप्रेट इसको करते हैं। ये दिक्कत, जो अगर नंबर 9 3 बार आएगा तो ये दिक्कत होती है, इसको रेमेडी करनी चाहिए। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया
जितने भी नंबर आए हमने वो सब लोशू ग्रिड में भर दिए। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मूलांक निकालता हूँ, ड्राइवर नंबर निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ बता दिया है मैंने बहुत बार कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने में या तो 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में होगी या होगी 10 से लेकर 31 तारीख के बीच में। अगर 1 से लेकर 9 के बीच में है तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप 2 तारीख को पैदा हुए तो मूलांक 2, 3 को पैदा हुए तो 3, 5 को पैदा हुए तो 5, 7 को पैदा हुए तो 7। ठीक है, यहाँ तो सीधे सीधे मूलांक निकल जाता है इस केस में जब आप सिंगल डिजिट वाले दिन पैदा होते हैं। तो डबल डिजिट के दिन में क्या करना होता है, जिन दो नंबर से मिलकर बना है उनको ऐड कर दीजिए। मतलब यह है कि हमको सिंगल डिजिट में तोड़ना है। तो ये व्यक्ति पैदा हुआ 15th को। 15th को मैं क्या करूँगा, 1 + 5 = 6। और देखिए इसका मूलांक जो आया हुआ है वो आया हुआ है 6। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 29, 2 + 9 = आ गया 11। यहाँ पर देखिए कोई भी डबल डिजिट नंबर नहीं है, मैं नहीं ले सकता, इसलिए 11 को भी सिंगल डिजिट में तोड़ना पड़ेगा 1 + 1 2 करके। तब तक ऐड ऑन करते रहो जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि मूलांक और ड्राइवर नंबर निकालना भी आ गया होगा, इसको भी ग्रिड में ले आते हैं। अब जो इसके बाद तीसरी चीज हम निकालते हैं वो होता है कंडक्टर नंबर, या जिसको हम भाग्यांक भी कहते हैं। भाग्यांक कैसे निकालते हैं, भाग्यांक कि आपके जो फर्स्ट स्टेप में या फिर डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं सबको ऐड कर दीजिए। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया, और ऐड करके जो भी आता है उसको सिंगल डिजिट में चेंज करना है। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल के केस में लूँ और मैं इन सब नंबरों को जोड़ूं जो डेट ऑफ बर्थ में है या फर्स्ट स्टेप में है, दोनों एक ही बात है, तो मेरे को मिला 36। डबल डिजिट नंबर है, मैं क्या करूँगा, 3 + 6 = 9। दोनों को तब तक जोड़ूंगा जब तक वो एक डबल डिजिट नंबर ना आ जाए। सपोज किसी का यहीं पर 36 की जगह आ जाता क्या, 28, तो मैं क्या करता, 2 + 8 = 10। डबल डिजिट होता, फिर से 1 + 0 = 1। उसका भाग्यांक या ड्राइवर नंबर क्या आ जाता, 1 आ जाता। अब इस 1 को भी हम लोशू ग्रिड में, ये 9 तो आ गया, ये 9 भी हमने भर दिया जो इसका थर्ड स्टेप में भाग्यांक आया था। तो मैं ये मान के चलता हूं कि इस डेट ऑफ बर्थ के लिए मुझे ये नंबर मिले और इन नंबरों में मुझे ये 4 योग, ये 4 राजयोग ढूंढने हैं। और अगर नहीं बन रहे हैं तो कैसे बनाना है वो आपको बताना है। ले आते हैं इसको, बाकी सब कुछ मैंने हटा दिया है। ये कैलकुलेशन उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। सबसे पहला राजयोग जो बनता है आपका वो होता है गोल्डन राजयोग। गोल्डन राजयोग किन नंबरों से मिलके बनता है? गोल्डन राजयोग बनता है नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 से मिलके। मतलब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर आ गए, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, तो मैं ये मान के चलूंगा कि इस व्यक्ति का गोल्डन राजयोग है। अगर आप इनके केस में देखें तो इनका नंबर 5 आ रहा है, नंबर 6 आ रहा है। मुझे चाहिए 4, 5, 6। नंबर 4 नहीं आ रहा है, तो इनका गोल्डन राजयोग मिस हो रहा है। किस चीज से मिस हो रहा है? नंबर 4 से मिस हो रहा है। अब अगर नंबर 4 से आपका गोल्डन राजयोग मिस हो रहा है तो आपको करना क्या चाहिए? यहीं पर रेमेडी भी बता देता हूँ, तीनों नंबरों की रेमेडी बता देता हूँ, फिर बता दूंगा कि आपके लिए ये राजयोग काम कैसे करता है। अगर नंबर 4 मिसिंग है तो घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ नहीं सॉरी, नंबर 4 मिसिंग है तो घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको एक ग्रीन कलर का प्लांट लगाना है। सबसे सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ, छोटा सा प्लांट जो भी आपको पसंद आए वो लगा दो और उस प्लांट का रोज ध्यान रखो, रोज उसको पानी दो। ठीक है,
अगर उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ। अगर आप ये करते हो तो जो नंबर 4 राहु है ना, ये आपका काफ़ी हद तक खुश होता है। राहु के जो दोष हैं वो हटते हैं। और अगर ये व्यक्ति भी ये काम करता है, प्लस साथ में एक काम और कर दे जो नंबर 4 के लिए भी चलता है, नंबर 6 के लिए भी चलता है, हनुमान चालीसा का डेली पाठ, तो इसका ये राजयोग भी काफ़ी हद तक बनना शुरू हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ आपका 4 नहीं, नंबर 5 मिसिंग है। गोल्डन राजयोग बना रहा है 4, 5, 6। मैंने 4 की रेमेडी आपको बता दी। मैं कहता हूँ आपके पास नंबर 5 मिसिंग है किसी का। वो क्या करे, एक तांबे का सिक्का आता है पुराने ज़माने में जो चलता था, या फिर किसी फेंगशुई की शॉप पर चले जाओ, एक तांबे का सिक्का लो, उसको अपने पर्स में रखो हमेशा। बुद्ध के काफ़ी हद तक दोष दूर हो जाएंगे। चाहिए तो सुबह सुबह उठ के नंगे पाँव हरी घास पे चलो, बुद्ध के दोष खत्म हो जाएंगे। कोई गाय मिले उसे हरा चारा खिलाओ, बुद्ध के दोष खत्म हो जाएंगे। अब कुछ कहेंगे कि हमारे में नंबर 6 मिसिंग है, तो क्या करें? अगर नंबर 6 मिसिंग है तो फ्राइडे के दिन अगर कोई भी गरीब आदमी दिखता है तो उसको सफ़ेद चीज़ दान कर दें। सफ़ेद चीज़ क्या हो सकती है? आटा, चावल, दूध, दही, कुछ भी दान कर दें, पर ये चीज़ दान करें। ठीक है। अब अगर आपकी ज़िंदगी में गोल्डन राजयोग है तो इसका मतलब क्या है? आपके हिसाब से क्या है? कुछ लोग कहेंगे पैसा ही पैसा, क्योंकि हमारे दिमाग में राजयोग का एक मिसकंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया भी, पर पता नहीं कितने लोग अभी तक वीडियो देख रहे होंगे जिनको समझ में आया होगा कि हर राजयोग का मतलब पैसा नहीं होता। गोल्डन राजयोग का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपका जो सपोर्टिव सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको इतने लोग सपोर्ट करते हैं कि आप कह नहीं सकते। जिंदगी में आप जहां भी गए, जिस भी मुसीबत में पड़े, आपको एक सपोर्ट मिल गया। आप बच्चे थे, आप स्कूल में गए, टीचर्स आपके सपोर्ट में आ गए। आप थोड़े बड़े हुए, आपके दोस्त बने, आपके दोस्त आपके सपोर्ट में आ गए। कुछ करना चाहा, पेरेंट्स आपके सपोर्ट में रहे। शादी हुई, वाइफ सपोर्टिव रही। बच्चे हुए, बच्चों ने ज़िंदगी भर आपका साथ दिया। ठीक है। जहाँ नौकरी लगी, हो सकता है वहाँ पे बॉस ने, कलीग्स ने, उन सब ने आपका साथ दिया। और अगर ये सब लोग आपका साथ देंगे तो आपको क्या करेंगे? ये लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे। आप अपने दम पे आगे बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सपोर्टिव सिस्टम इतना अच्छा है, आपके कोई पाँव खींचने वाला नहीं है पीछे से कि ये आगे बढ़ रहा है इसके पाँव खींचो। तो ये व्यक्ति जो है, इसको पूरा सपोर्ट, जो एग्जाम्पल वाला व्यक्ति है, इसको पूरा सपोर्ट लोगों का कई बार नहीं मिल पाता क्योंकि नंबर 4 मिसिंग हो रहा है। इसलिए गोल्डन राजयोग में भी दिक्कत आ रही है। अब आते हैं दूसरे राजयोग की ओर। 4, 5, 6 इन 3 नंबर की रेमेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इस गोल्डन राजयोग में जो भी नंबर आ रहे सबकी रेमेडी बता दी है। आगे दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला राजयोग आता है वो आता है सिल्वर राजयोग। सिल्वर राजयोग होता है ये नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8। ये कहलाता है आपका सिल्वर राजयोग। इसको काफ़ी हद तक कहते हैं कि जिसके पास ये राजयोग है उसके पास प्रॉपर्टी मतलब ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके पास आज ही ज़मीन जायदाद होगी। मतलब जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है आपका 2, 5, 8 आ रहा हो और आप बोलो मेरे पास तो वैसे मकान है ही नहीं। नहीं, अगर नहीं है तो होगा, 100% होगा, क्योंकि 2, 5, 8 आपका को प्रॉपर्टी का सुख दिलाते हैं। ये सुख आपको आपकी अपनी मेहनत से मिल सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके परिवार वाले दिला सकते हैं, आपके पत्नी की वजह से मिल सकता है, आपके पत्नी के परिवार वालों की वजह से मिल सकता है, अपने बच्चों की वजह से मिल सकता है। ठीक है। इन सब वजहों से आपको ये सुख मिल सकता है, पर ध्यान रखिएगा कि 2, 5, 8 में थोड़ा स्ट्रगल जरूर होता है। ठीक है। पर उनको प्रॉपर्टी मिलती है, घर मिलता है, एक अच्छा सुख मिलता है। और ऐसे लोग अगर जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं
ज़मीन का मतलब मेरा प्रॉपर्टी के साथ है, रियल इस्टेट के साथ है, इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डीलर, प्रॉपर्टी डीलर ही बन जाओ। हो सकता है आपने ज़मीन खरीद के इन्वेस्ट कर दिया, आप खेती कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, तो उम्मीद है कि आपको वो प्रोफेशन बहुत ज़्यादा सूट करेगा अगर आपके पास 2 5 8 आ रहे हैं तो। और जो हमने एग्जाम्पल जिस भाई का लिया हुआ है, अपने दोस्त का लिया हुआ है, उसके में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, मगर 8 नहीं आ रहा है। मतलब सिल्वर राजयोग भी कहीं ना कहीं से मिस हो रहा है। अगर थोड़ी सी नंबर 8 की रेमेडी कर ले तो मैं कहूँगा कि घर का सुख भी मिल जाएगा। ठीक है, तीनों नंबरों की बात करते हैं। 5 नंबर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बचा हुआ है 2 और 8। इनकी रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करनी चाहिए। अगर नंबर 2 मिसिंग है तो ध्यान रखिएगा, एक जो भगवान है उनकी शरण में चले जाइए, वो आपको इस संकट से निकाल सकते हैं। नंबर 2 मिसिंग है तो भगवान शिव की पूजा करें। हर सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। हो सके तो सोमवार का व्रत रखें। सोमवार को अगर वाइट कपड़े पहनते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। इसके अलावा अगर पैसा है थोड़ा बहुत और चांदी में मोती पहन सकते हैं तो वो भी पहन लीजिए। नंबर 2 आपका चंद्रमा जो है आपका काम करने लगेगा। 5 की रेमेडी मैं बता चुका हूँ। 8 नंबर होता है शनि का। शनिदेव हैं न्याय के देवता। अच्छे खासे राजा को रंक बनाना और रंक को राजा बनाना इनके हाथ में है। अगर शनि रुष्ट हो जाए और हर 32 साल में 7 साल का पीरियड, जो शनि की 7.5 कहते हैं, उस टाइम तो शनिदेव आपके अनिष्ट रहते ही रहते हैं। तो शनि का हम लोगों को रेगुलर उपाय करना चाहिए। हमारे दोस्त को जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है उनको भी करना चाहिए। आसान आसान से उपाय बता देता हूँ। सबसे पहला क्या करो कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कर सकते हैं लड़के भी और लड़कियां भी, महिलाएं भी। बिल्कुल डाउट में मत रहना कि लड़कियां और महिलाएं नहीं कर सकती, बिल्कुल डाउट छोड़ देना। और क्या कर सकते हो कि शनिवार को अगर कोई गरीब दिखे उसे थोड़ी बहुत उड़द, साबुत उड़द की दाल, उसमें क्या मिक्स करें, 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का, 5 रुपये का, जो भी आपकी श्रद्धा करती है, जो भी आप अफोर्ड करते हो वो ज़रूर डालें और दान कर दें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो लड़के अपने राइट हैंड की बीच वाली उंगली में, मिडिल फिंगर में, और लड़कियां अपने लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में एक लोहे की अंगूठी या छल्ला पहन लें। नंबर 8 के जो भी दोष हैं वो दूर हो जाएंगे, इस व्यक्ति के भी हो जाएंगे और प्रॉपर्टी का योग भी बनने लगेगा। अब इसके बाद जो तीसरा योग आता है वो आता है आपका विल प्लेन योग। अब विल प्लेन योग कौन सा बना रहा है? विल प्लेन योग होता है अगर ये नंबर चल रहे हैं तो 9 5 1। ध्यान रखिएगा, इस प्लेन को विल प्लेन भी कहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही शानदार इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत, अपने दम पर ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। इस भाई के भी जो हैं ये 951 बन रहा है, इस सब्सक्राइबर का 951 बन रहा है। केवल दिक्कत ये आ रही है कि 9 4 बार है, इसकी रेमेडी इसको करनी चाहिए। शायद मैं बता चुका हूँ वो रेमेडी मैसेज में इसको। और ध्यान रखिएगा, मैं मैसेज के रिप्लाई करने में कोई पैसा नहीं लेता। अगर कोई आदमी मेरे नाम से पैसा मांग रहा है बिल्कुल मत देना। मैं किसी की जन्म पत्री बनाता नहीं हूँ, उसके मैं पैसे नहीं लेता। जैसे आजकल मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जन्म पत्री बनाने का 500 एक दे दो, अभिमंत्रित रुद्राक्ष का 250 रुपये दे दो। तो मैंने इस चीज़ को, जो भी मेरे को आता है, इसको पैसे से बहुत दूर रखा हुआ है। मेरा उद्देश्य कहीं से भी इस चैनल से पैसा कमाना नहीं है। अगर कोई मेरे नाम से पैसा मांगता है समझ जाइएगा वो मैं नहीं हूँ, वो आपको गलत राय दे रहा है, सिंपल। तो इस व्यक्ति का क्या हो रहा है, 951 का योग बन रहा है। आपका भी कोई सवाल हो आप भी पूछ सकते हो मैसेज में। अगर मैसेज मेरे सामने आ गया, आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल बटन दबी हुई है, तो जवाब मिल जाएगा। अब 951 का जो ये विल प्लेन का जो ये राजयोग होता है, ये देता क्या है?
ऐसे लोग ऐसे नहीं होते कि पुश्तैनी अमीर हों ना, ये सोचेंगे कि ना जी हमारे पास बहुत पैसा, खानदानी पैसा आ जाए, नहीं। ये लोग क्या होते हैं, ये अपने दम पे, अपनी विल पावर के दम पर राजा बनते हैं। राजा का मतलब मेरा राजा से नहीं है, मेरा राजा का मतलब है अमीर से गरीब से अमीर बनना, ठीक है। अगर आप मोस्टली देखो तो ये नंबर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको ये नंबर मिलेगा। और इस नंबर को हम कह सकते हैं 951 को हीरो टू जीरो। ये लोग जो स्टॉक मार्केट करते हैं उनको पता है जीरो टू हीरो कॉल। ये नंबर ऐसा है कि आपको कई बार हीरो से बनाएगा जीरो और कई बार जीरो से बनाएगा हीरो, ठीक है। कई बार आपको लगेगा मैंने बहुत अच्छा कर दिया और ऑल ऑफ द सडन आप जमीन पे। कई बार आप लगेगा कि आपकी सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है और अचानक से आप टॉप पे, ठीक है। तो ये नंबर जो होता है आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स दिखाएगा, पर अल्टीमेटली क्या होगा, राजयोग काम करेगा। ये लोग बार बार कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, हार नहीं मानते, क्योंकि इच्छा शक्ति अच्छी है और इसके दम पर इनको सक्सेस मिलती है। सक्सेस केवल कब नहीं मिलेगी, केवल उसका एक कारण है सक्सेस ना मिलने का। अगर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर है और उसको सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसका केवल और केवल एक कारण है। वो क्या है कि ये लोग अगर रास्ता गलत चुन लें, गलत संगत करने लगें, गलत कामों में लग जाएं पैसा कमाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा इनको पैसा नहीं मिलने वाला, वहाँ पर ये डूबेंगे। वरना अगर सही रास्ते पे चलते रहे तो चाहे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इनको पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इनके पास राजयोग बन रहा है। इसमें से 951 में से मैंने अब तक आपको नंबर 9 और नंबर 1 की रेमेडी नहीं बताई है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 की मैं पहले बता चुका हूँ इसी वीडियो में, अगर आपके पास नंबर 9 नहीं है, मतलब मंगल का दोष आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, जो लड़के हैं या जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रखी, वो अपने राइट हैंड पे, फिर से बोल देता हूं, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रखी और पुरुष समाज मेल जितने भी मेल हैं वो अपने राइट हैंड पे, और जो शादीशुदा स्त्रियां हैं वो अपने लेफ्ट हैंड पे एक लाल रंग का धागा, जिसको हम कलावा भी कहते हैं, पूजा के बाद आपने देखा होगा हाथ में बांधते हैं, ये बांधे करें। और हर 10-15 दिन के बाद क्या करें, इसको चेंज करते रहें। ये क्या करेगा, आपके मंगल को स्ट्रॉन्ग करेगा। और मंगल के लिए ही हनुमान चालीसा का पाठ, मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगल में भगवान, ठीक है। तो हनुमान चालीसा का पाठ क्या करेगा, आपके मंगल को स्ट्रॉन्ग करेगा, नंबर 9 को स्ट्रॉन्ग करेगा। और क्या हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 मिसिंग हो सकता है। अगर 1 मिसिंग है तो क्या करें, नंबर 1 है सूर्यदेव का, सन का, तो आप क्या करिए, सूर्यदेव को जल अर्पण करें। पर जो जल अर्पण करें उसमें एक चीज कर दीजिएगा कि एक चुटकी रोली मिला दें। रोली वो होती है जिससे आप टीका लगाते हैं सर पे, कुमकुम जिसे कहते हैं। एक चुटकी रोली मिला के प्रतिदिन अगर आप सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं तो आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। और सूर्य को स्ट्रांग होना हर एक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नंबर 1 करियर देता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर करियर वीक होता है तो आप फंस जाएंगे। अब आते हैं चौथे योग पे, जो आपका कौन सा है, मेटलिस्टिक योग, जिसका नंबर है कौन से, नंबर 816, यानी कि ये लाइन। अब आप देखो इस व्यक्ति का नंबर 8 से ये वाला योग भी बच रहा है। अब जिसके पास ये प्लेन है, नंबर 816 प्लेन है, जैसा इसका नाम है मेटलिस्टिक, उसके पास इन चीज़ों की, जो जिन चीज़ों से आपको सुविधाएं मिलती हैं, सुख मिलते हैं, मैं वस्तुओं की बात कर रहा हूँ, उसकी कमी नहीं होने वाली, ठीक है। क्यों कमी नहीं होने वाली, क्योंकि अगर आपका प्लेन बन रहा है 816,
816, तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं। हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स, अच्छाई या बुराई सोचते हो तब निर्णय लेते हो। किसी की बात तब मानते हो जब बात समझ में आ जाती है। ऐसा हवा हवाई काम नहीं करते, किसी ने कहा और रिस्क ले लिया, नहीं ना। और इसीलिए आपके फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जिनके पास 816 है, इनको सब कुछ चाहिए। पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, महंगी चीज़ें चाहिए, जितने लग्जरी आइटम हैं वो सब इनको चाहिए। और इनको वो दोनों चीज़ें कैसे मिल सकती हैं? अपने आप भी मिल सकती हैं, सेल्फ, या फिर फैमिली सपोर्ट से भी मिल सकती हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जिसके पास ये प्लेन है, उसके पास जो शो ऑफ की बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी कार, बड़े बड़े बंगले, गहने, जो भी आप पैसे से खरीदने वाली चीज़ मानते हैं, उन चीज़ों की कोई कमी नहीं होने वाली। या तो अपने आप मिलेगी मेहनत करके, या परिवार से मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। तो अब इसमें से शायद मैंने नंबर 8 का उपाय आपको बता दिया, नंबर 6, हाँ ठीक है। तो हम लगभग सारे उपाय आपको बता चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बटन आता है बगल में घंटी का, वो ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो आप तक मैसेज पहुंच जाए। सब्सक्राइब तभी कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो। सब्सक्राइब तभी कीजिएगा अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो। नहीं तो अगर आप नहीं चाहते तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो तक के लिए आपको राधे राधे। धन्यवाद।